हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना सभी काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अभी अभी हमने फिनिश किया है। हमारे इस चैप्टर का नेम है आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। हमने अपने इस चैप्टर में अपने इंडिया की डिफरेंट इंफॉर्मेशन ली है और अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य धरातलीय विभाजन है उसके नेम बताइए, उसके बारे में लिखिए। आंसर, पॉइंट 1, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल हिमालय, उत्तरी पर्वतीय दीवार हिमालय। हिमालय जिसको उत्तरी पर्वतीय दीवार बोलते हैं, आप इसको हिमालय माउंटेन भी लिख सकते हो, नॉर्दर्न माउंटेन वॉल भी लिख सकते हो। पॉइंट 2, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान, गंगा प्लेन जिसको गंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं या गंगा का मैदान भी बोलते हैं। पॉइंट 3, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स प्रायद्वीपीय पठार जिसको कि हम दक्कन प्लेट्यू भी बोलते हैं। पॉइंट 4, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। पॉइंट 5, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। भारत अपनी जमीनी बाउंड्री सीमाएं 7 देशों के साथ शेयर करते हैं, उनके नेम बताओ। हमारा भारत देश 7 देशों के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री। आंसर, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, अपना जमीनी सीमा भारत निम्नलिखित 7 देशों के साथ विद द फॉलोइंग 7 कंट्रीज, 7 देशों के साथ में शेयर करते हैं, बांटता है। नंबर 1 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार, 7 बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ भारत अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? आंसर, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। उस डेल्टा का नाम बताइए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। आंसर, अ डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड। डेल्टा भूमि का त्रिभुजाकार टुकड़ा होता है। इट इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। यह नदी के बिल्कुल मुहाने पर बनता है। बाय इट्स डिपॉजिट्स, इसके जो कंकड़ पत्थर हैं, जो डिपॉजिट्स हैं इसके अंदर, जो इसके तलछट हैं, उसके द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज कॉल्ड सुंदरवंस। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। देखिए, ये जो जब नदी ऊपर पहाड़ों से आती है तो अपने साथ चट्टानें बड़ी बड़ी और पत्थर कंकड़ अपने साथ लेकर आती है, लेकिन फिर ये चट्टानें साथ पानी के चलती हैं तो फिर रास्ते में टूटती रहती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे फिर छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर वो बहुत बारीक मिट्टी और रेत हो जाता है। तो जब नदी अपने साथ ये सारा सामान लेकर चलती है तो जब वो लास्ट में पहुंचती है तो उसके पास बहुत ज्यादा वेट हो जाता है और उसकी धारा क्योंकि ऊपर से तेज गति से आती है लेकिन मैदान में उसकी स्पीड कम हो जाती है। तब नदी अपने साथ इतना सारा वेट नहीं लेकर चल सकती है। तब जो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो कुछ भी नदी के अंदर होता है वो वहां पर बिछा दिया जाता है लास्ट में, जब अपने लास्ट पड़ाव पे होती है नदी और जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वहां पर
जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर हैं ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश हैं? विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल? कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी एक ही कैपिटल है? जो दो स्टेट एक ही कैपिटल से अपना काम कर रहे हैं, एक ही जिनकी राजधानी है। आंसर, देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स हैव कॉमन कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, वो है चंडीगढ़। नाउ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हैव कॉमन कैपिटल हैदराबाद। अब तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश स्टेट्स हैं, इन दोनों की राजधानी भी हैदराबाद ही है। देखिए, तेलंगाना अभी हाल ही में नया स्टेट बना है और ये आंध्र प्रदेश का भाग है। पहले पूरा आंध्र प्रदेश एक था, इसका एक नया स्टेट बन गया है तेलंगाना। इसमें से अभी जिनकी कैपिटल हैदराबाद ही है, दोनों हैदराबाद कैपिटल से ही अपना काम कर रहे हैं। देखिए, भारत में पहले 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट नहीं, अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उसके 2 पार्टीशन हो गए हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो इस हिसाब से हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, और क्योंकि एक स्टेट कम हो गया तो 28 स्टेट्स हो गए, और 9 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए। फिर हमारे पास 7 थी, अब 9 होनी चाहिए। लेकिन अभी रिसेंटली बिफोर 1 मंथ एगो, 1 महीने पहले ही दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। इसलिए अब टोटल हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे पास अब हमारे देश में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स? हमारे देश में उत्तरी मैदान में इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग क्यों रहते हैं? आंसर, नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। उत्तरी मैदान जो हमारा यूपी का एरिया है, ये दोमट मिट्टी से बना है। दिस सॉइल ब्रिंग रिवर्स, ये मिट्टी नदियां लेकर आती हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ये सारी नदियां ये मिट्टी लेकर आती हैं। दिस लैंड इज फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन, ये भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। इन दिस प्लेन इरिगेशन फैसिलिटीज, चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड। इस एरिया में, इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं, सस्ता ट्रांसपोर्ट, सस्ते यातायात के साधन और कंपनियां, इन चीजों का बहुत विकास हुआ है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन दिस रीजन, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। देखिए, जो नॉर्दर्न प्लेन है मोस्टली यूपी का एरिया आता है, उसके बाद बिहार आ जाता है। तो पूरा यूपी का एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है, क्योंकि नदियों का पानी मिलता है और मीठा पानी मिलता है। और जो गंगा नदी जो हमेशा पूरा साल बहती है और शुद्ध पानी पहाड़ों से लेकर आती है, वो यहाँ पर, वो पानी पूरे यूपी में बहता है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की फसल होती है और यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं लोगों को। पानी है, पानी चाहिए लोगों को रहने के लिए, मिट्टी चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, और कृषि करने वाले खेती भी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड, मूंगा का आइलैंड क्यों कहा जाता है? आंसर, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी।
लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। दीज आर formed by deposition of marine animals called polyps। ये जो समुद्री जीव है, पॉलिप्स मीन्स मूंगा, कोरल बोलते हैं जिसको, उनके डेड बॉडीज जमने से, उनके स्केलेटन लगातार पानी में समुद्र के नीचे जमते रहते हैं, उनके इकट्ठा होने से बनते हैं। When the polyps die, जब ये समुद्री जीव कोरल्स मरते हैं, then other died polyps are deposited on the फ्लोर ऑफ ओशन। इन्हीं के ऊपर और दूसरे डेड जो पॉलिप्स हैं ये भी उन्हीं के ऊपर जमते चले जाते हैं, और जो कि ओशन के फ्लोर से स्टार्ट होता है और इनके ऊपर एक के ऊपर एक इनकी परत जमती चली जाती है और ऊपर तक, हाइट तक, ऊंचाई तक ये इनकी हाइट काफी बढ़ जाती है टू फॉर्म ए कोरल आइलैंड। और जब ये एक के ऊपर एक इनकी स्केलेटन्स जमते चले जाते हैं, इनके कंकाल तंत्र जब जमते चले जाते हैं, तब ये बाहर भी दिखाई देने लगते हैं, पानी के बाहर दिखाई देते हैं। इनको कोरल आइलैंड कहते हैं, इनको मूंगा आइलैंड कहते हैं, जो कि हमने बुक में भी पिक्चर दिखाई गई है कि लक्षद्वीप में ये कोरल आइलैंड मिलते हैं। और ये एक के बाद एक जो है मेरीन जो एनिमल्स हैं, जो समुद्री जीव हैं, उनके स्केलेटन एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते चले गए और इस तरह का ये आइलैंड बन गया। अभी तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।